हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि गौरी को जब पता चलता है कि उस रात वो किसी और के साथ नहीं, वो अंश था ना कि अन्ना, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। हाँ, वो ये सदमा सीरियसली बर्दाश्त नहीं कर पाती, कोई भी नहीं कर पाएगा जब वो किसी और के सोच के और उसके साथ कुछ और हो जाता है। अब आप बोलोगे कि इतना पागल कोई कैसे हो सकता है, बट सम टाइम इंसान का मन या दिल नम हो जाता है, इमोशंस में बह जाता है, वो नहीं समझ पाता चीज़ें क्या हो रही हैं। आप बोलोगे इतना भी क्या, बट सम टाइम हो जाता है और शायद गौरी के साथ वही हुआ था और गौरी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर जो उसने कदम उठाया वो कभी कोई ना उठाए। अब इसके आगे एकता जैसे ही घर पहुंचती है, घर का हाल काफ़ी बुरा था, उसके रूम की हालत काफ़ी बुरी थी, सारी चीज़ें लिटरली बिखरी हुई थी, लिटरली सब कुछ फ्लोर पे पड़ा हुआ था, जो वास वगैरह से सब टूटे हुए थे, टेबल भी टूटी हुई थी और शायद वो सब कुछ उसने अपने हाथों से ही तोड़ा था। हाँ, और दैट्स वाई वो जो कांच के पीसेस थे वो उसके कभी हाथ पे लगे हुए थे, लाइक कभी नेक पे लगे हुए थे, और एक जो कांच का पीस था उसे उसके हाथ की नस भी कट गई थी, जिस वजह से वहाँ पूरी ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ था और सीरियसली जो गौरी थी वो खून से लथपथ पड़ी हुई थी। जैसे ही एकता देखती है उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है, वो उसको लिटरली 5 मिनट तक तो समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ है। एंड देन वो लिटरली जल्दी से कॉल करती है और उसको गौरी को उठाती है और अपनी गाड़ी में डालती है और सीरियसली सीधा वहाँ के सिटी हॉस्पिटल में लेके जाने लगती है। जब वो जा रही थी तो वो भूल जाती है कि उसने किसको कॉल किया था। ऑफिस के कुछ काम जो कोवर्कर थे उनको और अपने जो टीम के वर्क थे उनको, क्योंकि उस टाइम पे किसी का भी उसको समझ नहीं आ रहा था, और यहाँ तक कि गौरी के पापा को भी उसने कॉल कर दिया था। हाँ, और देन उसके बाद जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचती है गौरी, तो फिर उसके बाद सीरियसली उसको इमरजेंसी में ले जाया जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी पे काफ़ी जगह पे कांचेस लगे हुए थे और ब्लड भी काफ़ी लॉस हो चुका था। दैट्स वाई जब तक एकता पहुंचती है वहाँ पे सब पहुंच चुके थे, गौरी के फादर ऑलरेडी पहुंच चुके थे और जो उसके न्यूज़ चैनल वाले थे वो भी पहुंच चुके थे। उस एकता एक्चुअली अपने जो न्यूज़ वाले चैनल न्यूज़ थी उनको बोलते हैं कि ये न्यूज़ अभी बाहर नहीं आनी चाहिए, बट जो उसके फादर थे वो नहीं मानते और वो बोलते हैं कि ये न्यूज़ पूरे न्यूज़पेपर हर टीवी चैनल पे होनी चाहिए। ये जो अन्ना ने किया है ना मेरी बेटी के साथ, उसका भुगताना उसे भुगतना पड़ेगा। तो एकता बोलती है अंकल मुझे आपसे बात करनी है। बोलते हैं बेटा बात करेंगे, बट अभी कुछ काम कर ले। जो मेरी बेटी की हालत है ना उसका जिम्मेदार सिर्फ वो है और उसको बदला मुझसे लेना था और उसने मेरी बेटी का यूज़ किया इतने दिन। सीरियसली मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, सीरियसली मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। एंड देन लिटरली जो एकता होती है वो कहाँ बात कर पाती, वो भी लिटरली वहाँ पे बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसको भी काफ़ी गहरा सदमा सा लग गया था गौरी को इस हाल में देख के। कहाँ वो उसकी जान बचाने के पीछे पड़ी हुई थी और कहाँ उसने इस तरीके की हालत देखी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हालत किसने करी है उसकी। क्या गौरी ने खुद से करी है? ऐसा तो गौरी कर ही नहीं सकती, गौरी तो ऐसी है ही नहीं कि वो खुद से अपनी हालत ऐसी कर लेगी, या फिर अंश के ही लोगों ने यहाँ पे आके उसका कुछ हाल किया है ऐसा। ओ गॉड, ऐसा सीरियसली मैं तो अंश को, अन्ना और अंश को अच्छा आदमी समझती थी, बट उन्होंने तो गौरी के साथ, नो वे, क्या मेरा उस घर में जाना सेफ होगा? बट गौरी के साथ जो हुआ है उसका बदला लेने के लिए मुझे जाना ही होगा, ऑफ कोर्स मुझे जाना ही होगा। एंड देन लिटरली ये न्यूज़ हर जगह नाइट में ही फैल जाती है, सारी जगह। जब वो न्यूज़ फैलती है तो ऑफ कोर्स अन्ना तक भी पहुंच ही जाएगी। जैसे ही अन्ना तक आती है ये न्यूज़, तो जो अन्ना होते हैं वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं गौरी की जो हालत होती है,
और उसका जिम्मेदार अन्ना को ही ठहराया जा रहा था। अन्ना समझ नहीं पाते कि यार सीरियसली मुझे तो पता ही नहीं है। एंड देन वो लिटरली जल्दी से अंश को कॉल करते हैं और बोलते हैं अभी राइट नाउ घर पे आओ। अंश आता है तो अन्ना बोलते हैं कि मैंने तुम्हें टाइम दिया था। हाँ, तो यहाँ पता चलता है कि जो इवनिंग थी वहाँ पे गौरी अन्ना से मिलने गई थी। क्यों मिलने गई थी? एक्चुअली गौरी को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि सीरियसली उस रात में वो अंश था, बट ऐसा नहीं हो सकता। अंश मुझे चकमा दे रहा है, नो वे। वो ये रात भर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और मॉर्निंग में भी होते होते वो नहीं जाना चाहती थी अन्ना के पास। बट कहते हैं ना कि प्यार में इंसान पागल हो जाता है और वो कहीं ना कहीं अन्ना के पास सीधा उसके घर पहुंच ही जाती है। अन्ना का घर तो उसको पता ही था। अब लिटरली क्योंकि उसके दिमाग में एक बात घर कर गई थी जो अंश ने बोली थी कि अन्ना ने ही उसे भेजा था। क्या अन्ना सीरियसली अपनी जगह पे अंश को भेजा था मेरे साथ? ये सब कुछ और उसके सवालों के जवाब उसको चाहिए थे। आखिर वो टूट रही थी पूरी तरीके से। वो कैसे ना करती ये सारे सवालों के जवाब। और लिटरली जब वो उसको प्यार करने लगी थी तो उसके सवालों के जवाब तो सिर्फ और सिर्फ अन्ना ही दे सकते थे। वो सीधे जैसे ही एंट्री करती है तो बाहर गार्ड्स होते हैं। गार्ड्स गौरी को देखते हैं तो वो अंदर बोलती है कि मुझे अन्ना से मिलना है। गार्ड्स मना कर देते हैं कि ऐसे तुम अन्ना से नहीं मिल सकती। तो गौरी कहती है कि तुम अन्ना को नाम बताओ मेरा, देन फिर उसके बाद बोलना। जो गार्ड्स होते हैं वो लिटरली अन्ना अंदर कॉल करते हैं। अन्ना अंदर ही होते हैं क्योंकि आज अन्ना कहीं नहीं गए थे। जैसे ही अन्ना को पता चलता है कि गौरी आई है, अन्ना सीरियसली भागते हुए बाहर ही आ जाते हैं लिटरली गार्डन में और उसको भी अंदर आने के लिए बोल देते हैं। जैसे वो अंदर आती है तो सबसे पहले अन्ना उसको जब देखते हैं तो एक उसके फेस पे स्माइल और चैन की सांस होती है कि फाइनली गौरी उससे मिलने आ गई। जो वो रात भर दिन भर बेकरार हो रहे थे गौरी से मिलने के लिए, बट गौरी खुद ही उसके पास आ गई। अन्ना को ये सब कुछ देख के काफ़ी सुकून मिलता है। बट जो गौरी थी उसके चेहरे पे जो तेजस था, बोल सकते हैं जो गुस्सा था, आंखों में जो लालपन था, चेहरा भी काफ़ी बहुत ही बुरी हालत में था। अन्ना बोलते हैं कि क्या हुआ गौरी, तुम मुझसे मिलने आई? और लिटरली वो उसके पास जाने लगते हैं उसको हग करने के लिए। तो गौरी बोलती है, इशारा करती है हाथों से कि डोंट टच मी। अन्ना वहीं रुक जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ? तो गौरी बोलती है कि पहले ये बताओ कि ये सब कुछ तुमने करा था? अन्ना को समझ नहीं आता कि क्या। तो गौरी बोलते हैं कि तुम्हारे पीछे तुमने भेजे थे अपने आदमी। तो अन्ना को लगता है कि खाना पूछने के लिए या फिर लाइक टेडी बियर भेजने के लिए। तो ऑफकोर्स उसी ने ना भेजे थे, लंच क्या प्रिपेयर करना है या जो भी है सब कुछ ऑफकोर्स अन्ना के ही कहने पे होता था। तो उसने बोला था कि हाँ ऑफकोर्स मैं ही भेजूँगा और कौन भेजेगा। वो बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही प्यार से बोलते हैं। और जो गौरी होती है सीरियसली अपना हाथ उठा के अन्ना के गाल पे जो लगाती है, ओह माय गॉड, ये अन्ना की जिंदगी का दूसरा थप्पड़ था जो दोबारा से शायद गौरी के हाथों से मिला था उसको। और फिर इस बार अन्ना जब गौरी के हाथ से थप्पड़ खाते हैं तो उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो जाती हैं। उसको थोड़ा गुस्सा भी आता है बट थोड़ा नम्बी भी हो जाती है। वो बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें, मुझे क्यों मार रही हो? तुम गई हो छोड़ के, तुम यहाँ से भागी हो और फिर उल्टा मुझे ही मार रही हो। गौरी बोलती है एक लफ्ज़ मत बोलना। तुम्हें तो मैं अच्छा इंसान समझती थी बट तुम तो उससे भी गए गुजरे इंसान निकले हो। तुम सीरियसली इस हद तक जा सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अन्ना को समझ नहीं आता पहले तो ये क्या बोल रही है। तो अन्ना बोलते हैं मैंने करा क्या है ये तो बताओ। तुम्हें ढूंढने की कोशिश करी, ये प्रॉब्लम है? तो गौरी बोलती है अच्छे बनने का नाटक मेरे आगे मत करना और अब कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना।
और लिटरली वो इतना कह के वहाँ से चली जाती है। अन्ना को पूरी बात ना समझ आती है ना कुछ। वो तो बेचारे कंफ्यूज होके रह जाते हैं, क्योंकि अभी अभी जो सब कुछ गौरी ने बोला सीरियसली अन्ना को नहीं समझ आया था कि आखिर उसने बोला क्या। क्योंकि उसने अंश का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया था, क्योंकि उसका गुस्सा जो था वो सिर्फ और सिर्फ अन्ना पे था। उसको लगा था ये सब कुछ अन्ना ने करवाया है, दैट्स वाई। गौरी वहाँ से चली जाती है और सीधा घर जाती है, और घर जाते ही सारे जो भी जितने भी बास कांच का सामान था, कर्टेन, सब कुछ तोड़ती है, क्योंकि वो इतना गुस्से में थी, इतना गुस्से में थी। क्योंकि वो जब गई तो अन्ना के भी फेस पे स्माइल थी, तेजस था, सुकून सा था। गौरी को देख के था, बट उसको लगता है कि वो गौरी को तड़पता हुआ देखकर उसको फील हो रहा है, क्योंकि उसको लगा था कि यश को भी उसने ही भेजा था। हाँ, यहाँ पे ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये सब कुछ अन्ना ने करवाया है, बट खेल तो शायद अंश खेल रहा था, क्योंकि अंश एक थप्पड़ का बदला जिंदगी भर नहीं भूलेगा। वो फिर दिया तो अन्ना ने था, बट अन्ना को बदले में वो थप्पड़ नहीं दे सकता था, तो उसने उसका बदला गौरी से लिया। उसको पता चल गया था कि ये सब कुछ गौरी और अन्ना के बीच में कुछ तो चल रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता है कि क्या पकड़ा है और क्या नहीं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए उसने एक पूरा साजिश रची थी कि वो गौरी के क्लोज जाएगा। और वैसे भी उसको गौरी कहीं ना कहीं तो पसंद आ ही गई थी, उसका एटीट्यूड और वो सब कुछ। और वैसे भी उसको तो सिर्फ और सिर्फ लड़की चाहिए होती थी, फिर वो गौरी हो चाहे कोई और इसी बात का उसने फ़ायदा उठाया और अपना बदला गौरी से भी ले लिया और कहीं ना कहीं अन्ना से भी। बस बेचारी गौरी को ये सब कुछ झेलना पड़ गया। और घर जाते ही जो गौरी का हाल हुआ वो तो सब आपको पता ही चल ही गया था। हाँ, इवनिंग में ये सब कुछ हुआ था, बट यहाँ ये बात किसी को भी नहीं पता थी, सिर्फ गौरी और अन्ना के अलावा, कि गौरी आई थी। लिटरली ना एकता को ना किसी अंश को, किसी को भी नहीं पता थी। और जब गौरी वहाँ से चली जाती है तो अन्ना लिटरली वहीं की वहीं अपने नीज पे बैठ जाते हैं, और उनके आँख से जो उनकी आंखें भरी हुई थी वो आँख से आंसू टपक जाता है, और टपकता है और बोलते हैं, क्या मैं तुमसे नहीं मिलूं? बट क्यों? पहली बार तो जिंदगी में कोई अच्छा लगा था, पहली बार तो किसी के क्लोज आने का मन हुआ था, पहली बार तो कोई अपना सा महसूस हुआ था। फर्स्ट टाइम आई फील इट कि हाँ, मैं भी खुश रह सकता हूँ, मैं भी किसी के साथ रह सकता हूँ, कोई मेरे लिए भी बना हुआ है। और गौरी, तुम्हें सिर्फ यहाँ से निकलना था इसलिए तुमने मेरा यूज़ किया, और अगर तुम्हें निकलना था तो तुम वापस आके मुझे तोड़ने की कोशिश क्यों कर रही हो? यानी ये सब तुम्हारा प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ छल था। और वहाँ पे कहीं ना कहीं अन्ना भी टूट जाते हैं और वहाँ पे रोने लगते हैं गार्डन में ही। क्योंकि उनको लगता है कि गौरी ने उनके साथ खेल खेला है, बट यहाँ तो कुछ उल्टा ही चल रहा था। हाँ, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड देन उसके बाद अंश जब अंदर ही आते हैं और टीवी ऑन करते हैं तो ये सारी न्यूज़ उनको पता चलती है, क्योंकि वो गार्डन में ही 2-3 घंटे थे। एंड देन वो उनके लिए काफ़ी शॉकिंग था जब ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि ये सब कुछ अन्ना ने ही करा है और किडनैप भी अन्ना ने ही करवाया था। जब ये सब कुछ न्यूज़ आती है तो लिटरली माफिया हैं, ये तो सबको पता है। नाम अन्ना का पता है, लेकिन चेहरा किसी को नहीं पता था। हाँ, कुछ लोगों को पता था, एकता को पता है, लिटरली गौरी को पता है, बट वो लोग ऐसे उसका चेहरा एक्सपोज नहीं कर सकते, इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके खिलाफ ढूंढना, इल्ज़ाम लगाना काफ़ी ही मुसीबत का काम हो सकता है। देन उसके बाद जो अन्ना होते हैं वो बोलते हैं, गौरी तो यहाँ से गई थी, फिर उसके साथ ये सब कुछ। वो लिटरली अंश को बुलाते हैं और बोलते हैं कि गौरी के साथ ये सब कुछ किसने किया, मुझे अभी के अभी पता करके दो, जल्दी। अंश बोलता है यहाँ से जाने के बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई भी उसके पीछे गया था। तो अन्ना लिटरली जो रिमोट पकड़ा हुआ था उसको फेंकते हैं और बोलते हैं कि फिर कैसे हुआ ये सब कुछ गौरी के साथ? गौरी ने खुद करा? सीरियसली तुम्हारा दिमाग खराब है?
तुम्हें लगता है वो लड़की ऐसी है? बिल्कुल भी नहीं, वो कभी कुछ ऐसा नहीं करेगी। उसके साथ किसने किया है सब कुछ मुझे अभी जानना है। जब अन्ना को इतना गुस्से में अंश देखता है तो सीरियसली वो भी थोड़ा डर जाता है, क्योंकि अन्ना का डर तो था तो काफ़ी, क्योंकि अगर अन्ना को गुस्सा आ गया तो वो इधर से उधर पलटने में टाइम नहीं लगाएंगे। सीरियसली इंसान तो छोड़ो, वो पूरी हस्तियां मिटा डालें, ऐसा गुस्सा था उनका। जो अंश होता है वो कहता है कि मैं पता करके बताता हूँ। और फिर उसके बाद जब अंश जाने लगता है तो अन्ना बोलते हैं कि 1 मिनट, एक और बात, अगर तुम पता नहीं लगा पाए तो बता देना, मैं, याद रखना, अभी जिंदा हूँ। अगर मैंने पता लगाया तो फिर तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अंश को भी धमकी देते हैं। उसे अंश के ऊपर डाउट नहीं था, बट वो अभी गुस्से में थे। गौरी की ये हालत देख के वो उनको बहुत बुरा लग रहा था। अभी गौरी आई थी, लिटरली गौरी ने उसको मिलने से मना कर दिया था, उसका चेहरा देखने से मना कर दिया था। ये बात ही अंदर अंश को अन्ना को खा रही थी। और उसके बाद गौरी की ये हालत, सीरियसली, और अन्ना बर्दाश्त ना कर पाए। उसको वहाँ पे जाना था, बट वो कैसे जाए? उसने तो उसको देखने से ही मना कर दिया है। और अभी जो हॉस्पिटल में सिक्योरिटी होगी, सीरियसली अन्ना वहाँ चाह कर भी नहीं जा सकते थे, और अन्ना ना उसके बिना रह पा रहे थे, क्योंकि गौरी का जो हाल था सीरियसली वो काफ़ी बुरा था। इतना बुरा हाल देखकर आप अपने प्यार से कैसे दूर रह सकते हो? एक खांसी तक आ जाए तो आप अपने प्यार के पास चले जाओ, फिर ये तो बहुत बुरा हाल था ना। फिर क्या था, जो अंश होता है वो जाता है और बोलता है कि गौरी का ये हाल, आई डोंट थिंक सो किसने करा होगा। गौरी ने खुद, पर वो खुद क्यों करेगी? इतनी नफरत करती है क्या मुझसे, जो कर भी सकती है? ओके फाइन, बट अगर अन्ना को पता चल गया क्यों डर रहा है? तो अन्ना को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी तुझे तो अन्ना को भी मारना है ना, ये अच्छा जरिया है, एक काम से 2 निशाने हो जाएंगे। और अन्ना के बाद तो फिर सारा चीज़ तेरा ना, तो फिर ऑफ कोर्स तू क्यों डर रहा है? अन्ना को भी यहाँ से हटा और गौरी को भी, दोनों का काम तमाम कर और मज़े से राज कर, जिंदगी सुकून की कटेगी। क्या अंश, तूने आइडिया निकाला है ब्रो, यू आर ब्रिलियंट। हाँ, यानी कि ये सब कुछ अंश का ही खेल था। अंश कहीं ना कहीं अन्ना को भी मारना चाहता था और गौरी से बदला लेना चाहता था, क्योंकि वो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अंश ही था जो पूरा हर चीज़ पे राज करने वाला था। दैट्स वाई वो अन्ना को वहाँ से हटाना चाह रहा था, बट अन्ना को बिना बताए पता ना चले। अगर अन्ना को पता चल गया ना, तो जो अंश का हाल होगा, शायद वो अंश भी ना जाने उसका क्या होने वाला है। सीरियसली भगवान ही बचाए अंश को तो अन्ना से। एंड देन नाइट के लिटरली 1 से 2 बज जाते हैं। जो एकता होती है वो भी नहीं आती है घर पे, तो जो अन्ना होते हैं वो रह नहीं पाते बिना गौरी को इस हाल में देखे हुए। वो अपना फेस बदलते हैं, लिटरली एक सरदार का रूप लेते हैं, नकली दाढ़ी वगैरह लगाते हैं, पगड़ी बांधते हैं, एकदम ही गेटअप बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। वैसे तो उनको कोई नहीं जानता था, बट नॉर्मली लोग दूसरे नाम से तो जानते ही थे ना, तो दैट्स वाई वो अपना पूरा रूप चेंज करते हैं और सीधा जाते हैं हॉस्पिटल। वहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी थी, नकली चीज़ें दिखा के और अंदर एंट्री करके वो सीधा पहुँचते हैं गौरी के रूम के पास। वहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी। हाँ, और वो वहाँ पे एकता को भी देखते हैं। सीरियसली जब वो एकता को वहाँ देखते हैं तो उनके लिए थोड़ा शॉकिंग था, बट वो सोचते हैं कि शायद ये न्यूज़ कवर अप करी होगी, क्योंकि वहाँ पे कैमरामैन भी था, सिर्फ एकता अकेले नहीं थी। और जो उनके फादर थे मिनिस्टर, वो जा चुके थे वहाँ से। और अन्ना को इतनी तेज गुस्सा आता है, सीरियसली सिक्योरिटी दे के चला गया है, तेरी बेटी यहाँ है, तुझे इतना होश नहीं है? जैसे तैसे वो इंतज़ाम करते हैं और वहाँ से सीधा गौरी के रूम में जाते हैं। अब आप बोलोगे कि इतनी सिक्योरिटी के बाद गौरी के रूम में जाना, हाउ इट इज़ पॉसिबल? बट क्योंकि वो अन्ना है तो सब कुछ पॉसिबल है। हाँ, इतना सोच तो था, और वैसे भी वो नुकसान तो करने वाले नहीं थे, और नुकसान भी करना होता तो भी वो जा सकते थे, क्योंकि वो अन्ना थे, अंश नहीं। वो जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, गौरी के लिटरली जिस्म पे काफ़ी कट्स थे, जहाँ पे
काफ़ी जगह पे बैंडेड लगा हुआ था, पट्टियाँ बंधी हुई थी जब, और ब्लड, सीरियसली ब्लड झड़ रहा था। जब अन्ना उसको देखते हैं तो लिटरली उसके पास जाते हैं, उसके पैरों के पास जाते हैं और बोलते हैं अगर ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, अगर इसका जिम्मेदार मैं हूँ तो तुम, ज़िंदगी में मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और इसका जिम्मेदार अगर कोई और है तो वो अपना सिर धड़ से अलग पाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। एंड देन उसके बाद जो उसकी आंख से आंसू बगता है वो गौरी के पैरों के पास ही आके गिर जाता है। गौरी को हल्का सा होश आता है, जैसे वो होश हल्का हल्का आता है वहाँ से जो अन्ना होते हैं वो एकदम से गायब हो जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं। गौरी की आंखें खुलती हैं, उसको फील होता है कि कोई तो था, बट रूम में जैसे ही वो आँख खोल के देखती है आधी बेहोशी में तो कोई नहीं था। वो आँखें दोबारा बंद कर लेती है और मेडिसिन का असर तो उसके ऊपर था ही। फिर क्या था, कुछ नहीं। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।